फ़ोन की खराबी की वजह से अक्षरा अपने मामा और मामी की बात सुन लेती है। उसके बाद उसके मामा ये कहते हैं कि हमने अक्षरा को नकली गहने दिए हैं, उसका पश्चाताप करने के लिए मुझे अपनी दुकान गिरवी रखनी पड़ेगी और जो भी पैसे आएँगे तो हम उससे अक्षरा के लिए असली गहने उसको देंगे। लेकिन हम अक्षरा को सुनने का कोई भी मौका नहीं देंगे और हो सके तो हम अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में रखेंगे, प्राइवेट स्कूल से निकाल के। ये सारी बातें अक्षरा सुन लेती है। अक्षरा को काफ़ी बुरा लगता है। दादी भी पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या बात है, लेकिन अक्षरा दादी को कुछ नहीं बताती है। जहाँ एक तरफ अक्षरा परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नैतिक भी परेशान है। ये बात सुन के कि ऋतुराज अक्षरा ने पहले ऋतुराज को पसंद किया था, तभी वहाँ पे ऋतुराज आता है, लेकिन नैतिक कुछ भी नहीं बोलता है। ऋतुराज उसे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है, वो सब पहले की बातें थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी जो भी उसने बोला गलती से बोला। ऋतुराज उसे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन नैतिक कुछ भी नहीं कहता है, वह बिल्कुल चुपचाप रहता है। उसके बाद अक्षरा अपने मामा जी के पास आती है और सारी बात बता देती है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो वो अपनी दुकान बेचेंगे और ना ही मुन्ना की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में करेंगे, ताकि उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। उसके बाद अक्षरा के जो मामा होते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे पश्चाताप करना ही होगा, और मैं अगर अक्षरा तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, मेरी इकलौती भांजी है तू। उसके बाद वो इतना कह के वहाँ चले जाते हैं। तभी अक्षरा के बाबूजी वहाँ पे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैतिक लेटा होता है चुपचाप। मोहित उसके लैपटॉप में उसकी सगाई की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी माँ और भाभी माँ यानी गायत्री भी वहाँ पे आ जाती हैं। वे उसे कहते हैं कि पंडित जी को फ़ोन करना है, लेकिन नैतिक किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देता है। जहाँ एक तरफ नैतिक किसी चीज़ का जवाब नहीं देता है, वहीं दूसरी तरफ जो मोहित होता है वो सगाई की जो एल्बम बना के ले आता है। गायत्री और भाभी माँ काफ़ी खुश होते हैं और मजाक मजाक में मोहित ये भी कहता है, जो काम मैं नैतिक की शादी में कर रहा हूँ वही काम नैतिक को भी करने होंगे मेरी शादी में। लेकिन नैतिक कुछ भी नहीं कहता। उसे हर जगह ऋतुराज और अक्षरा ही साथ दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राशि, विशंबर और अक्षरा आते हैं रतन से मिलने के लिए और कहते हैं कि जो भी उसने कहा है और जो भी उसने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। अगर ये बातें वो हमें पहले ही बता देता तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। ना ही अक्षरा के ससुराल वालों को पता चलता है कि ये नकली गहने हैं। लेकिन रतन कहता है कि अक्षरा उसकी इकलौती भांजी है, वो ये सब करेगा ही। तभी जो राशि होती है वो अपने कड़े और गहने निकाल के दे देती है रतन को और कहती है कि जितना हक इन पे मेरा है उतना ही अक्षरा की मामी का भी है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो ये गहने जो है तू अक्षरा को चढ़ा दे उसके ससुराल वालों के सामने। लेकिन रतन नहीं मानता। वह कहता है कि जो मुझे अक्षरा के लिए करना है वो मैं करूँगा ही। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा कहती है कि मैं मामा जी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। अक्षरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पे शौर्य आता है अक्षरा की सगाई का एल्बम लेके। लेकिन वह अक्षरा को रोते हुए देखता है और पूछता है कि क्या बात है। लेकिन अक्षरा कहती है कि क्या एक भाई होना इतना बड़ा पाप है? क्या एक बहन की शादी के लिए भाई को अपने सपने, अपनी खुशियाँ सब त्यागनी पड़ती है? लेकिन शौर्य जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि अक्षरा